हेलो गाइस। क्या इस वीडियो में एक्चुअली मैं ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन के बीच जो थोड़ी सी मिथ है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने जितनी भी तैयारियां की हैं हमने ऑफलाइन भी किया है, हमने ऑनलाइन भी किया है, हमने सेल्फ स्टडी भी किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बेटर से समझा पाऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत लोग नहीं जान पाते हैं इस चीज़ को और ऑनलाइन में नहीं लेते, ऑफलाइन ले लेते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर उनको मन नहीं करता है। क्योंकि हमारे बैच में आज जब हम लोग एलए में थे उस टाइम पे तो बहुत सारा ऐसा चीज़ हुआ था। हमारे बहुत सारे दोस्त 1.5 लाख का बैच मतलब ले लिए थे अचीवर, उनका मन नहीं लगता था। तो आप अगर आप एक बार बैच ले लेते हैं और अगर आपका 1 महीने से ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर वो बैच को वापस पैसा वापस नहीं करता। तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए और मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि एक्चुअली बेटर क्या है और आपके लिए एक्चुअली क्या बेटर है। क्योंकि एक बार लेके फँसने से बेटर है पहले समझ जाओ इस चीज़ को। क्योंकि हमने देखा है बच्चे बैच ले लेते हैं ऑफलाइन या फिर कर नहीं पाते हैं, जाके लाइब्रेरी में बैठ के ऑनलाइन देखते हैं। तो एक्चुअली बेटर क्या है दोनों का और दोनों में डिफरेंस, और आपके लिए क्या बेटर होगा अगर आपका पहला अटेम्प्ट है, अगर आप ड्रॉप आउट है तो। मेरे हिसाब से दोनों का अपना अलग फायदा है, अलग नुकसान है। हाँ, नुकसान दो नहीं है पर हाँ अपना अलग अलग फायदा है। सबसे पहले तो यार ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑनलाइन नाम आते ही सबसे बेस्ट चीज जो होती है वो आती है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब बहुत चीप कॉस्ट पे सबको अवेलेबल है इस टाइम पे। तो ऑनलाइन फ्री में यूट्यूब पे भी है, और जो भी पैसे आती है मैक्सिमम 4,000 5,000 6,000 मास्टर से क्लाइंट बैच की इस टाइम पे तो जितने भी पीडब्ल्यू चलाता है अन अकेडमी जो भी कोचिंग है, तो सबसे बेस्ट चीज़ है पीडब्ल्यू की या फिर किसी भी कोचिंग की, उनका अमाउंट काफ़ी लो है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है ना कि कंटेंट में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है। 4,000 का बैच लो या फिर 3 लाख का बैच लो, क्योंकि हमने मेरे पास सामने मेरे एलेन का नोट्स पढ़ा है, मैं खोल के दिखा दूंगा, और पीडब्ल्यू का सारा जितना पीडीएफ है मैं खोल के दिखा दूंगा, कहीं भी कोई भी कंटेंट में कमी नहीं है, क्योंकि सारा बेस्ट पढ़ाता है लोग अपने हिसाब से। और रिजल्ट एलेन भी देता है, पीडब्ल्यू भी देता है, अभी अच्छी कोचिंग कोई भी है देता ही देता है। तो सबसे पहले बड़ी चीज़ है ना ऑनलाइन की, उसमें ये है कॉस्ट इफेक्टिव है और फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। लाइक क्लास अगर एक महीने से है तो आपको आपके पास का टाइम नहीं है, कुछ काम कर रहे हैं आप, तो आप अपने हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ लगता है मुझे मेरे हिसाब से। पर सबसे बेस्ट चीज़ तब है ना जब आप डिसिप्लिन नहीं पाओगे तो। अगर आप डिसिप्लिन वे में रह के काम कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है ऑनलाइन। पर इसके अलावा ये है ना कि आप डाटा को स्टोर कर पा रहे हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, सपोज आपने लेक्चर देखा नहीं चला रही, ठीक है, रिप्ले करके देख लिया, क्लास खत्म होती है रिप्ले करके देख लिया, सबसे बेस्ट चीज़ है जो ऑफलाइन में कभी नहीं मिलेगी आपको। ऑफलाइन में एक बार आपने देखा समझ आया नहीं आया बांट लो, क्योंकि आपको जाके डाउट पूछना पड़ेगा तो समझ में आएगा। पर जो क्लास में चलता है ना, क्लास जो इंटेंशन से टीचर बता रहा होता है क्लास में, वो चीज़ आपको दोबारा देखना है तो वो ऑनलाइन में ही है और कहीं नहीं है। और अगर आप देखो सबसे बड़ी चीज़, अगर आप डिसिप्लिन है और आपके अंदर है कि ये नहीं है मैं डिसिप्लिन हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा क्या हूँ, तो सबसे बेस्ट चीज़ ऑनलाइन है। उससे बड़ा और उससे बेस्ट चीज़ ऑनलाइन से कुछ है ही नहीं है। छोटी चीज़ है कि आप प्रेशर नहीं है घर पे, मैंने 4 या 5 करके बैच देखिए, अगर आप डेडिकेट के पढ़ रहे हो तो उससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं है। अपना ड्रॉबैक ये है कि इंसान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर इंस्टा पे मैसेज आ गया, यूट्यूब पे मैसेज आ गया, कुछ तो फनी वीडियो आ गया, फिर उसमें हम चला जाता है स्क्रॉल करते करते, थोड़ा सा टाइम चला जाता है। और दूसरा ड्रॉबैक में मेरे को ये लगता है कि आप मोटिवेट नहीं हो पाते हो। बंद कमरे में पढ़ना ऑनलाइन लेक्चर 6 घंटे का, ऊपर से उसके बाद सेल्फ स्टडी करना, थोड़ा सा हैप्टिक हो जाते हो। पर अगर आपके पास इन्वायरमेंट है और आप लाइब्रेरी ज्वाइन की हो, लाइब्रेरी जाते हो और डिसिप्लिन हो आप, और लाइब्रेरी अगर आप जाते हो तो उससे बेटर चीज कुछ भी नहीं है। ये मान के चलो कंटेंट एग्जैक्टली सेम मिलेगा आपको, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेरे पास है अकाउंट से मैं दिखा दूंगा, ये देखा ये हमने पहले पढ़ के आया, और हमने पीडब्ल्यू से फिर जब 23 में बैच लिया था हम लोगों ने, तो हमारी नट की बहुत सारी चीजें समझ में आना स्टार्ट हो गई थी, तो हमने लेक्चर लेना स्टार्ट किया था पीडब्ल्यू पर। तो हाँ, तो लेक्चर का देखने के बाद फिर हम लोग लगता था कि यार नोट्स कितना बेटर है, पर लेक्चर देखने के बाद तो ये चीजें ऑफलाइन का एक्चुअली क्या है, ऑफलाइन का अपना अलग फायदा ये है कि आप टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हो, मोटिवेटेड रहते हो और एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। बताया कि अब हम मेरा अगर इवनिंग में क्लास 1 बजे तो आप 12:30 बजे उठना है, क्लास के लिए निकलना है, जाके 8:30 तक पढ़ना है, फिर वापस आना है, फिर अपना होमवर्क करना है, फिर सोना है। मतलब यू आर बिजी, मतलब एक्चुअली बिजी हो आप। बोरिंग नहीं लगेगा अगर आप कंटिन्यू क्लास जा रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। तो ये फायदा होता है मेरे ख्याल से ऑफलाइन में, पर हाँ काफी कॉस्टली होता है। तो इसके लिए बहुत सारे लोग तो अभी तो ऑनलाइन जा रहे हैं, क्योंकि कॉस्टली का भी है एक मैटर, और दूसरा मैटर ये है कि कंटेंट एक्चुअली सेम मिलना चालू हो गया है, ये चीज़ है। दूसरा कि जो इन्वायरमेंट मिलना होता है कि वो ही दे पाता है ऑफलाइन का।
तो अगर मेरे हिसाब से देखो, अगर आपका अटेम्प्ट फर्स्ट है, अगर आपका पहला अटेम्प्ट है या फिर आपने 12th के साथ दिया हुआ है, मतलब अभी आपको नहीं पता है कि एग्जाम का क्या है, तो मेरे हिसाब से एक बार आप ऑफलाइन ले लो। पर अगर आप ड्रॉप एक अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे चुके हो और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे ऑफलाइन लेना है कि ऑनलाइन लेना है, तो मेरा मानो आप ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं लेके ऑनलाइन लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाँ, टेस्ट सीरीज़ आप ऑफलाइन ले लो, नो डाउट। टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन लेना ही पड़ेगा और लेना भी चाहिए। पर अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट हो गया है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग लो, अच्छी लाइब्रेरी पकड़ो। अगर आपके नियरेस्ट घर के आस-पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, फुल मेंटेन करना पड़ेगा। पर अगर है, नियरेस्ट अगर है आपका, तो आप लाइब्रेरी पकड़ो और इज्जत से जाके पढ़ो, क्योंकि उससे बेटर कुछ नहीं है। और लास्ट में ये बोलूँ, अगर आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट हो चुका है, तो आप ऑनलाइन लो, शिद्दत से जाओ लाइब्रेरी और फिर अपना करो। ठीक है? बाय।